इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी लिंग का खड़ा ना हो पाना। तो ये जो बाजार में जगह जगह एडवर्टाइजमेंट है कि ये दवा लें और तुरंत फ़ायदा पाएं, क्या आपने भी इस्तेमाल की? फ़ायदा तुरंत तो हुआ लेकिन परमानेंट नहीं, जड़ से इलाज नहीं। तो क्या करें? आखिर कहाँ जाएं? कौन सी दवा लें? क्या होम्योपैथी कारगर है? क्या होम्योपैथी जड़ से इस समस्या को ठीक कर सकती है? तो इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आपको इस वीडियो में। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आपको कुछ संभावित होम्योपैथिक दवाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी और ये समस्या क्या है, कैसे इसका इलाज संभव है, ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। नमस्कार, मैं डॉक्टर गरिमा गौरव अग्रवाल आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। पुरुषों में देखी जाने वाली ये बहुत ही कॉमन समस्या या कॉमन बीमारी बन गई है। 10 में से एक पुरुष में आजकल ये ईडी यानी इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी लिंग का खड़ा ना हो पाना देखा जा रहा है। इसमें 3 चीज़ें होती हैं। कुछ पुरुषों में सेक्सुअल डिज़ायर ही नहीं होती, कितना भी कुछ भी ऐसा सीन रहे या उनका पार्टनर कितना भी अच्छा हो, लेकिन उन्हें सेक्सुअल डिज़ायर ही नहीं होगी। ये सबसे पहली समस्या है। दूसरी समस्या है कि डिज़ायर तो होगी लेकिन इरेक्शन नहीं होगा, यानी लिंग खड़ा ही नहीं होगा। और तीसरी समस्या है लिंग खड़ा भी हो जाए लेकिन वो होल्ड नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा समय तक होल्ड नहीं कर पाएंगे। तो ये तीनों समस्याएं ईडी यानी इरेक्टाइल डिसफंक्शन के अंदर देखी जाती हैं। अब हम बात करते हैं इसके कारणों की कि आखिर क्या वजह है जो ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन इतना कॉमन हुआ है। तो बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण है ओवर इंडल्जेंस या ओवर मास्टरबेशन। आजकल स्कूल से कॉलेज में ही बच्चे बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन यानी माल प्रैक्टिस करने लगते हैं, जिस वजह से इस ऑर्गन में एक शिथिलता बनती है और बाद में ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी ईडी की समस्या लेकर आता है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि माल प्रैक्टिस का ज़्यादा होना या ओवर यूज़ करना, मिसयूज़ करना ऑर्गन का एक ईडी की समस्या ला सकता है, यानी इरेक्टाइल डिसफंक्शन। दूसरा जो कारण है वो है ब्लड सप्लाई की कमी होना उस ऑर्गन में, मीन्स पेनिस में। यदि वहाँ पर ब्लड ना पहुँचे पूर्ण रूप से तो वो इरेक्शन नहीं हो पाएगा, यानी लिंग खड़ा ही नहीं हो पाएगा क्योंकि ब्लड ही नहीं पहुँच रहा है। ब्लड से ही इरेक्शन होता है। तो ये किसी भी वजह से हो सकता है, किसी तरह की चोट लगी हो या फिर ब्लड सप्लाई की कमी हो, नर्वस अफेक्शंस भी हो सकते हैं वहाँ पर। तो ये एक कारण बनता है। तीसरा है हार्मोनल रीज़न। हार्मोनल में क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन की कमी देखी जाती है। तो टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल होता है सेक्सुअल डिज़ायर के लिए। तो जिनमें टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होगा उनमें सेक्सुअल डिज़ायर भी कम होगी। इरेक्शन तो हो जाएगा लेकिन पेशेंट होल्ड नहीं कर पाएगा, मतलब लिंग खड़ा तो हो जाएगा लेकिन टाइमिंग का इशू पड़ेगा, वो बहुत ज़्यादा देर तक खड़ा रह नहीं पाएगा। तो ये रीजंस हार्मोनल के अंतर्गत आते हैं। यदि टेस्टोस्टेरोन कम है तो लिंग के खड़े होने में भी दिक्कत आएंगी। अगली जो वजह है वो है नर्वस कंप्लेंट्स यानी न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर। नर्व और मसल का कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है तब भी इरेक्शन नहीं हो पाएगा, लिंग खड़ा नहीं हो पाएगा। नर्व यदि सप्लाई ही ना करे तो मसल्स प्रॉपर इरेक्ट होंगी कैसे। अगला जो कारण है वो है डाइटरी डेफिशिएंसीज। खाने पीने में न्यूट्रिशियस खाना नहीं खाना, अच्छा हेल्दी खाना नहीं खाएंगे, किसी भी तरह से कमज़ोरी हो शरीर में या कोई पुरानी बीमारी जिसकी वजह से एक क्रॉनिक इलनेस डेवलप हो गई है बॉडी में और वो एक लंबी कमज़ोरी दे रही है, जैसे डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, कोई ट्यूमर हो, पार्किंसंस डिसीज़ हो, इवन डिप्रेशन, वो भी शरीर को धीरे धीरे तोड़ती हैं। तो एक लंबी कमज़ोरी होना, बहुत लंबे समय से शरीर में ताकत ना होना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है इस इरेक्टाइल डिसफंक्शन का, यानी लिंग का जो प्रॉपर तरीके से खड़ा ना हो पाना उसका कारण है। आज हम कुछ ट्रिगर फैक्टर्स की बात करते हैं कि यदि थोड़ी सी भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या है तो उसे बढ़ाने में ये सारी चीज़ें अपना एक रोल प्ले करते हैं। जैसे बीपी की दवाई ले रहा है कोई, हाइपरटेंशन की मेडिसिन, थायराइड की मेडिसिन, शुगर की दवाइयाँ चल रही हैं, स्मोकिंग कर रहा है, अल्कोहल ले रहा है,
एक्सरसाइज की कमी है, खाने पीने में यदि ध्यान नहीं दे रहा है, नींद की दवाइयाँ चल रही हैं, डिप्रेशन की दवाइयाँ चल रही हैं या हार्मोनल मेडिसिन्स चल रही हैं किसी की, तो ये सारी चीज़ें इस इरेक्टाइल डिसफंक्शन को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। तो ये सब इसके लिए एक ट्रिगर फैक्टर का काम करते हैं। यदि आप इस समस्या को हमेशा के लिए जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं तो अपना प्रॉपर केस दें। जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन काम करेगी तो वो परमानेंट यानी जड़ से इलाज करेगी। उसमें ये जाना जाता है कि आखिर ये समस्या है तो क्यों है, और ये समस्या कब से है, क्यों है, इस पे काम करेंगे, उसके सॉल्यूशन पे काम करेंगे, तभी ये असर करेगी। अदरवाइज जो दवाइयाँ इस वीडियो में या किसी भी वीडियो में बताई जाती हैं वो सिर्फ सिम्टोमेटिक रिलीफ देंगी, यानी लक्षणों के आधार पर कुछ हद तक आराम ज़रूर देंगी, लेकिन प्रॉपर जो जड़ से इलाज चाहिए उसके लिए आपको एक प्रॉपर कंसल्टेशन की ज़रूरत है, अपना केस देने की ज़रूरत है, जिसमें खाने पीने के रूटीन से लेकर आपके बचपन से लेकर अभी तक की सारी हिस्ट्री ली जाती है, और उसके बाद प्रॉपर एनालिसिस के बाद दवा दी जाएगी, और वो दवा सिर्फ आपके लिए होगी। ऐसा नहीं होता इसमें कि 2 इरेक्टाइल डिसफंक्शन के मरीज हैं तो दोनों को एक ही दवा लगे, ऐसा कभी नहीं होता है। हर मरीज की अपनी एक दवा होती है जो उसके केस के अकॉर्डिंग होती है। तो यदि आप प्रॉपर कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं दुनिया के किसी भी कोने से। ऑनलाइन कंसल्टेशंस के साथ साथ ऑफलाइन आप हमसे क्लिनिक में भी मिल सकते हैं, और ऑनलाइन कंसल्टेशंस, वीडियो कंसल्टेशंस में भी आपको सभी कुछ जानकारी भी दी जाएगी और आपका प्रॉपर केस लेकर आप तक दवा भी आपके घर पहुंचाई जाएगी। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी दवाओं की जो आपके लक्षणों के आधार पर आपको कुछ हद तक तो आराम दे ही सकती हैं। जैसे कि पहली कंडीशन है जब आपको पेनिस पे यानी आपके लिंग पे किसी तरह की चोट आ जाए, कोई इंजरी हो जाए, कोई ट्रॉमा हो जाए, या फिर वहाँ पर ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रहा है, हर्निया या हाइड्रोसील की वजह से यदि कोई दिक्कत आ रही है, तो आर्निका मोंटाना एक बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक दवा है जो कि इसके लिए बहुत ही उपयोगी व कारगर सिद्ध हो सकती है। अच्छा, ओवर इंडल्जेंस यानी बहुत से मरीज आते हैं कि शादी से पहले मैम बहुत ज़्यादा सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया, बहुत ज़्यादा संबंध बना लिए, और अब शादी के बाद मैं अपनी पत्नी के साथ कर ही नहीं पा रहा हूँ क्योंकि इरेक्शन इशू आ गए हैं और मैंने बहुत ज़्यादा सेक्सुअली परफॉर्म कर लिया है। तो उन केसेस में जहाँ ओवर इंडल्जेंस है वहाँ एविना सटाइवा के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। अब जो ये कॉलेज और स्कूल के बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन कर चुके हैं, मीन्स ओवर मास्टरबेशन, लगभग डेली ही प्रैक्टिस, और कई पेशेंट तो ऐसे भी देखे हमने जो दिन में 2-2, 3-3 बार ओवर मास्टरबेशन में रहे हैं, तो उसके बाद यदि इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या आई है, यानी ईडी इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी लिंग का खड़ा ना हो पाना, तो उन केसेस में कैलेडियम सैग्विनम एक बहुत ही अच्छी दवा है। अब जो अगली कंडीशन है, जैसे किसी की थायराइड की मेडिसिन चल रही है, डायबिटीज़ की है, हाइपरटेंशन की है, जिसके कारण कॉर्टिसोल बढ़ता है और सेरोटोनिन कम होता है, प्लस टेस्टोस्टेरोन का लेवल हाई है, मतलब हार्मोनल इशू है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल बहुत कम हो गया है, और साथ में ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी ईडी प्रेजेंट है। उन केसेस में कोनियम मैक के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। अर्ली एजिंग को कम करता है, मतलब जो बहुत जल्दी प्री मैच्योर ओल्ड हो रहे हैं, अपने समय से ज़्यादा, अपनी एज से ज़्यादा आगे की एज के दिख रहे हैं, मतलब जैसे 40 साल का है बट वो 50 साल का लग रहा है, या 50 साल का है और 60 साल का कंडीशन नज़र आ रही है, फिजिकली भी, मेंटली भी, और बॉडी जो है वो उस लेवल पर थक जाती है, लेथार्जी होती है। तो कोनियम मैक के रिजल्ट अच्छे हैं इन केसेस में जहाँ इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी है और हार्मोनल इश्यूज भी है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी कम है। अब जो अगली कंडीशन है जिसमें ज़रा सी भी सेक्सुअल डिज़ायर नहीं है और किसी तरह यदि इरेक्ट हो भी जाए तो होल्ड नहीं कर पाता है मरीज़, उनकी पार्टनर जो है वो कंसीव नहीं कर पा रही है, पेशेंट कंप्लीटली इम्पोर्टेंट है, इरेक्ट ही नहीं हो रहा है, या इरेक्ट हुआ भी तो होल्ड नहीं कर पाएंगे, स्पर्म काउंट बहुत लो है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल लो है, जब सीमेन एनालिसिस कराया तो स्पर्म काउंट भी बहुत ही कम है, तो उन केसेस में न्यूफर ल्यूटिया के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। ये सारी दवाएं
सिम्टोमेटिक यानी लक्षणों के हिसाब से और कुछ हद तक कॉज को कवर करते हुए, लेकिन ये फिजिकल कॉज कवर कर रही है, मेंटल कॉज इसमें रह जाते हैं। मेंटल कॉज आपको केस टेकिंग के थ्रू ही मिलेंगे और उसके थ्रू एनालिसिस होकर जो दवा काम करेगी वो आपको हमेशा के लिए क्योर करेगी। ये सारी दवाओं के साथ डाइट पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है और एक्सरसाइजेस, योगा ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, फिजिकल एक्टिविटी का होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप भी चाह रहे हैं पूरी तरह से ठीक होना, इस बीमारी से बाहर आना, तो आप कंसल्ट हमसे कर सकते हैं। पूरी दुनिया के किसी भी कोने से वर्ल्ड वाइड हमारा कंसल्टेशन अवेलेबल है। वीडियो कंसल्टेशंस होता है, इंटरनेशनली भी पेशेंट्स को डील किया जाता है और दवाएं उनके घर पहुंचाई जाती हैं। यदि आप क्लिनिक पे हमसे मिलना चाहें तो मथुरा में कृष्णा नगर में हमारा क्लिनिक है। हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दिए गए हैं। चलिए चलते हैं और जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। स्टे कनेक्टेड टू स्टे हेल्दी। थैंक यू।